ये भृगु संहिता से कुंडली बनी है इनकी जन्म तिथि है 20 जून 1989 और जन्म का समय है रात्रि में 10 बजे और जन्म स्थान दिल्ली का है। तो इनका भृगु संहिता से कुंडली बनी है। भृगु संहिता में 3 जन्मों के बारे में विवरण दिया जाता है, पूर्व जन्म का, इस जन्म का और आगे के जन्म का। तो भृगु संहिता तो वैसे संस्कृत में है, लेकिन ये हिंदी में आपको, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसको हिंदी में इसका रूपांतरण लिख दिया है। तो इसको हम आपको सुना दे रहे हैं। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न कर रहे हैं कि जिस बालक की कुंडली यह है उसे जीवन में क्या अच्छा फल प्राप्त होगा, क्या बुरा फल प्राप्त होगा, ये बताइए। तो श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश शनिश्चर द्वादश भाव में चंद्रमा के साथ हैं, द्वादशेश बृहस्पति पंचम भाव में बुध के साथ हैं, पंचमेश शुक्र रोग स्थान में सूर्य के साथ हैं, धन स्थान में राहु, सप्तम भाव में मंगल एवं अष्टम भाव में केतु हैं। इस तरह से ग्रह इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार पास नाम का योग होता है। पत्नी एवं संतान के सुख में बाधा कारक योग विशेष है। इसमें बताया पहले कि पास नाम का योग बन रहा है, इसके अलावा पत्नी और संतान के सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। ये इस तरह का योग इसमें कुंडली में बन रहा है इनके। तो भृगु जी बोले कि आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि इसने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे जिससे कि इसको इस पृथ्वी तल पर आना पड़ा और इसको जो बाधाएं प्राप्त हो रही हैं उसका कारण क्या है। तो बताए कि पूर्व जन्म में यह बालक एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था, बनिया के कुल में, आपके कुल में जन्म हुआ था पूर्व जन्म में, इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में। और उस समय मध्यम विद्या प्राप्त किए थे, युवावस्था में कपड़े का उद्योग करते थे और मध्यम धनमान से संपन्न रहे। पत्नी और संतान का भी सुख इनको प्राप्त था। देवता में धर्म में बहुत प्रीति करते रहे, परंतु बहुत स्वार्थी प्रकृति के रहे। छल पूर्वक धन संचित करते थे, मतलब छल के द्वारा धन प्राप्त करते रहते थे। अपने कुल में एक व्यक्ति संतानहीन थे। इनका परिवार बड़ा विस्तृत था, उसमें से इनके एक चाचा जो थे वे संतान विहीन थे, उनको कोई संतान नहीं थी। जो बहुत चल अचल संपत्ति के मालिक थे, वे बहुत धनी मानी थे, बहुत चल अचल संपत्ति उनकी थी। उनकी सेवा यह बालक हर प्रकार से करने लगा। तो ये जो है उनकी सेवा करते थे, उनकी संपत्ति के लालच में आकर के उनकी सेवा करते थे। पत्नी सहित उनके गृह पर निवास करने लगे, अपने पत्नी के साथ उनके घर पर, क्योंकि उनके कोई नहीं था, संतान उनके नहीं थी, तो ये पत्नी के साथ उनके घर पे वो निवास करते रहे और उनकी सेवा भी करते रहे। और वे इससे बहुत प्रसन्न हो गए, जिससे वह अपनी समस्त संपत्ति देने को राजी हो गए, जिससे वे चाचा बड़े प्रसन्न हो गए और संपत्ति देने को राजी हो गए। लेकिन उनकी पत्नी इस कार्य में व्यवधान डालने लगी। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो ये नहीं चाहती थी कि वो संपत्ति दें, वह अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देना चाहती थी। इस व्यवधान से यह बालक विशेष चिंतित रहने लगा। जब ये इनको जानकारी हुई कि संपत्ति नहीं प्राप्त होगी तो बहुत इनको चिंता हुई और कुछ दिन के बाद अपनी पत्नी से परामर्श करके पेय पदार्थ के अंतर्गत कुछ विषैला पदार्थ मिला करके अपनी चाची को पिला दिया गुप्त रूप से। अपने पत्नी से ये परामर्श किया रात में और गुप्त रूप से कुछ पीने वाले पदार्थ में विषैला पदार्थ मिला करके चाची को पिला दिया, जिसके प्रभाव से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह पागल हो गई, उन्माद हो गया उनको। इसके बाद उसके पति के द्वारा संपत्ति की लिखा पढ़ी करवा लिया। जब वे पागल हो गई तो ये समस्त संपत्ति अपने नाम पे करवा लिए और समस्त संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिए। इसके पश्चात विशेष धन एवं ऐश्वर्य से युक्त हो गए और सुखमय जीवन यापन किया। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों कर्म करते हुए अंत में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब ऐसा शुभ और अशुभ दोनों कर्म किया और अंत में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए
पुनः पृथ्वी तल पर वापस आए और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत इस समय आषाढ़ महीना कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि मंगलवार के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में और मकर लग्न के उदय काल में इनको जन्म प्राप्त हो। तो आगे भृगु जी बता रहे हैं कि लग्न में मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है, अतः ये बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, मध्यम सुंदर हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो और औसत ऊंचा कद हो, मुख अधर आदि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल एवं सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, आंखें भी विशाल हों, परंतु युवावस्था में जल्दी ही दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है। सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो, कंधे पुष्ट व वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। बालक स्फूर्ति युक्त शरीर का हो, श्रमी और साधु सेवी भी हो। मतलब बता रहे हैं कि ये सुंदर हों, ठीक ठाक हों, देखने में सुंदर शरीर के हों, आकर्षक हों। पंचम भाव में बृहस्पति एवं बुध हैं, अतः बालक बुद्धिमान हो, कर्मण्य साहसी व चतुर हो, बड़े कर्मठ हों, चतुर हों, पराक्रमी विशेष हो, स्वजनों का आदर करे, परंतु कुछ क्रोध युक्त स्वभाव का हो। इसमें बता रहे हैं कि कुछ क्रोधी हो, कुछ दुराग्रही माने जिद्दी स्वभाव के, और स्वच्छंद विचारधारा के, मतलब अपने मन के मालिक हो। ग्रह योगानुसार भृगु जी बता रहे हैं कि इनका मन पढ़ाई में न लगे, इनका मन जो है पढ़ाई में न लगे, बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करने का योग नहीं है, फिर भी श्रम करने पर इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करें। इसके पश्चात कुछ यांत्रिकी शिक्षा प्राप्त करने का योग है, किंतु इनकी बुद्धि स्थिर न रहे, इनकी बुद्धि जो है वो स्थिर न रहे। द्वादश भाव में चंद्रमा शनिश्चर का संयोग शुभ नहीं है, अतः बाल्यावस्था में 1, 2, 6, 7, 8 और 12 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट प्राप्त हो। बताया है कि बचपन में कुछ इनको शारीरिक कष्ट मिले, सर्दी जुकाम ज़्यादा हो, व्रण और ज्वर आदि से भी कष्ट प्राप्त हो, किंतु रक्षा प्राप्त करें। सप्तम भाव में मंगल नीच राशिगत हैं और आयु भाव में केतु हैं, अतः युवावस्था में भी इनको बार बार दुर्घटना से सिर पैर आदि में चोट चपेट लगने का योग है, वाहन से दुर्घटना होने का योग है, ऊंचे स्थान से गिरने का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त अस्थि विकार, हड्डी का विकार और मूत्र जनित विकार भी प्राप्त होने का योग है। युवावस्था में 24, 26, 30, 32, 34, 36 एवं 38 वर्ष की अवस्था में कष्टित होने का योग है, लेकिन रक्षित हो जाएं, रक्षा प्राप्त करें। फिर आगे भृगु जी बता रहे हैं कि कर्मेश शुक्र रोग स्थान में है, अतः इस बालक का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे, मतलब काम जो ये करें वो स्थिर न रहे। अर्थ संकट उत्पन्न हो, मतलब धन का संकट उपस्थित हो। यद्यपि युवावस्था में कुछ स्वतंत्र व्यवसाय करने का योग है, परंतु उसमें बाधा आए, बालक असंयमी हो और व्यसन में प्रीति करे, कुछ नशा वशा भी ये करे, कुछ व्यसन में भी प्रीति करे, दुष्ट मित्रों के संपर्क में रहें, इनके मित्र जो हों वो भी बहुत अच्छे न हों, और व्यर्थ में धन नष्ट करें, जो धन प्राप्त करें वो व्यर्थ में नष्ट करते रहें, जिससे घर वालों के साथ भी इनका कभी कभी संघर्ष उत्पन्न होता है। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में विशेष बाधा कारक योग है। इसमें बताया है कि पूर्व जन्म में जो ये पाप किए थे, इसके कारण से युवावस्था में 29 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा चले, और यह राहु की दशा 47 वर्ष की अवस्था तक रही, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में शुरू हो और 47 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा रहे। इसमें विशेष संघर्ष हो, कार्य क्षेत्र व्यवसाय में बाधा आए। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में कभी उन्माद, मूर्छा एवं बौद्धिक विकार भी उत्पन्न होने का योग है। विष से भय प्राप्त हो, क्योंकि पूर्व जन्म में इन्होंने अपने चाची को विष दे दिया था, इसके कारण से इस जन्म में इनको भी विष से भय प्राप्त हो। दुर्घटना एवं रोग से आयु भय हो, यत्न और औषधि से रक्षा प्राप्त हो।
अब आगे इनके पारिवारिक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं भृगु जी। भृगु जी बोले कि यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, मतलब पैतृक संपत्ति मध्यम रूप में रहे, अपने पिताजी सब्जी एवं फल का व्यवसाय करें। इनके पिता जो है सब्जी और फल का व्यवसाय करें, और श्रमी परिवार का पालन पोषण करें। इनकी माता भी सुशीला, प्रियंवदा और गृह कार्य में सुदक्ष हो, परंतु शरीर से कुछ कष्टित रहे। ग्रह योगानुसार प्रारंभ में माता की ही आयु का भय हो। जब इस बालक की अवस्था 30 वर्ष की हो तो माता का शोक होने का योग है। जब इनकी अवस्था 30 वर्ष की रहे तो इनकी माता का शोक हो जाए, और उसके 11 दिन के पश्चात ही पिता का भी शोक होने का योग है। मतलब जब 30 वर्ष की अवस्था के हुए तो इनकी माता खत्म हो जाए, और उसके 11 दिन के बाद इनके पिता का भी शोक हो जाए। इस प्रकार माता पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार में कलह उत्पन्न हो, उद्योग भंग हो, जो व्यवसाय होता रहे वो सब खत्म हो जाए, और अर्थ संकट उत्पन्न हो। फिर आगे भृगु जी बता रहे हैं कि सहज भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में बुध के साथ हैं, अतः इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त हो और 2 बहन भी रहे। ग्रह योग के अनुसार एक भाई की मृत्यु अकस्मात दुर्घटना से हो जाए, किसी एक भाई की मृत्यु जो है दुर्घटना से हो जाए, और कालांतर में उस भाई की पत्नी से ही अपना विवाह संपन्न हो। इसमें दिया है कि जिस भाई की मृत्यु हो उसी भाई की पत्नी के साथ इनका विवाह संपन्न हो। अच्छा, उससे पूर्व में एक पुत्र और एक कन्या संतान रहे, मतलब जो भाई खत्म हो उससे एक पुत्र और एक कन्या संतान रहे। 28 से 30 वर्ष की अवस्था में अपना विवाह संपन्न होने का योग है। जब इनकी अवस्था 28 से 30 साल की रहे तब इनका विवाह संपन्न हो। परंतु सप्तम भाव में मंगल नीच राशिगत हैं, अतः युवावस्था में पत्नी के साथ कभी कभी कटुता एवं संघर्ष उत्पन्न हो। पत्नी से इनकी कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी कुछ होता है। संतान सुख में भी बाधा आए, अपनी इनकी कोई संतान न हो, जो भाई की संतान हो वही संतान रहे। यह बालक पर स्त्री में भी अनुराग रखे, कभी कभी ये दूसरी स्त्री में भी अनुराग रखें, जिससे पत्नी के साथ संघर्ष उत्पन्न होने का योग। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में बारंबार कष्टित होने का योग है। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में बाधा आए, और पत्नी और संतान के सुख में भी बाधा कारक योग है। बाद में घर में अलगौजी हो जाए। इनका एक भाई तो दुर्घटना से मृत्यु हो जाए, दुर्घटना से, और जो दूसरा भाई हो वो अलग स्वतंत्र व्यवसाय करे, वो अलग रह करके व्यवसाय करे। युवावस्था में 29 से 47 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चले, जो शुभ नहीं है, परंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो रक्षा हो और बाधा समन हो। बताया है कि 29 से लेकर 47 वर्ष तक जब तक राहु की दशा रहेगी, इनका समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में बड़ा पाप कर्म किया था। इसके कारण से इनका उद्योग बहुत अच्छा न चले, पारिवारिक संघर्ष रहे। किंतु बताया है कि पूर्व जन्म का अगर प्रायश्चित्त करेंगे तब इनकी बाधा शांत हो जाएगी और भाग्योदय होगा और सभी कामों में इनको लाभ होगा। इसमें बताया है कि प्रायश्चित्त के प्रभाव से यह बालक व्यवसाय करे, अच्छा व्यवसाय करे। खनिज पदार्थ, यांत्रिकी, मशीनरी उद्योग और प्लास्टिक से संबंधित उद्योग करने का योग है। मतलब मशीनरी उद्योग और प्लास्टिक का उद्योग किया जाए तो इनको लाभ हो। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के क्रय विक्रय का भी कार्य करने का योग है, खाद्य पदार्थ का भी उद्योग करने का योग है। प्रायश्चित्त के प्रभाव से 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात से भाग्य वृद्धि हो। वैसे तो बताया है कि 29 से लेकर 47 तक बाधा है, लेकिन उपाय और प्रायश्चित्त कर लेंगे तो 35 साल के बाद से इनकी उन्नति शुरू हो जाएगी और 35 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में धनोपार्जन करने लगेंगे, धन लाभ होने लगेगा और बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी और संतान सुख भी प्राप्त होगा। संतान का भी सुख प्राप्त होने का योग, एक पुत्र और एक कन्या संतान का भी सुख प्राप्त होने का योग बनेगा। पत्नी सुख भी पूर्ण प्राप्त होगा।
और जब 47 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद बृहस्पति की दशा चलेगी, उसमें बहुत उन्नति का योग बनेगा। यह बालक गृह का निर्माण करेगा, वाहन आदि का सुख प्राप्त करेगा और नया नया उद्योग भी करेगा। आगे यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। इसमें आगे जो पूर्व जन्म में जो ये पाप किए थे उसका जो प्रायश्चित है, उपाय है, उसकी विधि बता रहे हैं, जिसको करने से इनका भाग्योदय होगा। 7 मासा मतलब 7 ग्राम स्वर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो, उसके मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन हो। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप हो और 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन आदि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यह प्रक्रिया करने के बाद, इस प्रायश्चित को करने के बाद ये बालक मंगलवार का व्रत करे और शुक्र का रत्न धारण करे। शुक्र का रत्न होता है ओपल या हीरा रत्न होता है। हीरा तो बहुत महंगा होता है, तो हीरा की जगह ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। जो ये पहना रखी मूंगा और वो सब गलत है, सब गलत है। इसमें भृगु संहिता में बताया है कि ये मंगलवार का व्रत करें और ओपल रत्न, शुक्र का रत्न धारण करें। तो इस प्रकार का यत्न करने से इनका पूर्व जन्म का पाप जो है वो खत्म हो जाएगा, और जब पाप खत्म हो जाएगा तो इनकी उन्नति शुरू हो जाएगी, उत्तरोत्तर उन्नति होने लगेगी और इनका व्यवसाय बढ़ने लगेगा, व्यवसाय से धन लाभ होने लगेगा। युवावस्था में 29 से 47 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चले जो शुभ नहीं है, परंतु इसी दशा में यत्न और प्रायश्चित किया जाए तो बाधा समन हो और धन का लाभ हो। जब 47 वर्ष की अवस्था बीत जाए तो आगे बृहस्पति की दशा चले और यह बृहस्पति की दशा 63 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें विशेष उन्नति हो, कोष स्थिर हो, धन मान का लाभ हो, संतानों का विवाह हो और पौत्रादि सुख प्राप्त हो, देवता तीर्थ का दर्शन हो। फिर इसके पश्चात शनिश्चर की दशा चले जो मार्केश के प्रभाव से शुभ नहीं है और इसी दशा में 77 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो, मतलब 77 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होने का योग है। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।